लगी आग है, आग लगी है, आग लगी आग है, आग लगी है, आग लगी आग है। दुनिया वालों मुझको मारो, जितना चाहो उतना मारो। दुनिया वालों मुझको मारो, जितना चाहो उतना मारो। आग लगी है, आग लगी आग है, आग लगी है, आग लगी। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोज आते हुए देखता हूं, तुम इसी तरह अपने ऊपर इन घोड़ों से, इन ईंट पत्थरों से अपने आप को क्यों मार रहे हो? मैं, तुम जानते हो मैंने कितना बड़ा अपराध किया है? क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में मैंने कितनी बड़ी गलती की है? अरे तुम्हारी तरह मैं भी हाथों में किताबें पुस्तकें लेकर पढ़ने जाया करता था। अरे मैंने भी पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल की हैं। डिग्रियां, इतना पढ़ा लिखा, इतना उज्जवल भविष्य बनाने वाला, इन दर की ठोकरें किसके खा रहा है? इसलिए तुम अपने ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो। ये अत्याचार नहीं, ये पश्चाताप है। मैं पढ़ लिख कर इस योग्य बना ताकि मैं कोई नौकरी कर सकूं, और जिस दफ्तर गया वहां से मुझे नौकरी के लिए मना कर दिया गया। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था, इतने सोचने लगा था कि खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं। फिर एक मेरा दोस्त मिला मुझे, मैंने उससे अपना दुख बताया तो उसने मुझे एक गोली दी। उस गोली को खाकर मैं सब कुछ भूल जाया करता था। जितना सोच रहा था दुख उतना ही बढ़ता रहा, और जितना दुख बढ़ता रहा उतनी ही उन गोलियों की संख्या बढ़ती गई। पहले दिन एक गोली, दूसरे दिन दो गोली, तीसरे दिन तीसरी गोली, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। नशे की आदत ऐसी लगी कि नशा करने के लिए पैसे की जरूरत हुई। स्कूल कॉलेज के लड़कों को बेचना शुरू कर दिया। स्कूल के लड़के बड़े ही अच्छे दाम पर मेरी गोलियों को खरीद लिया करते थे। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा दुख कब हुआ? जब मेरे इन्हीं हाथों में उन गोलियों को खाकर मेरा छोटा भाई मर गया। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए भैया। मैंने अपनी माँ के बेटे को मार डाला, मैंने अपने भाई को मार डाला, मैंने अपने भाई को मार डाला। अरे ये तो अपने हाथों में फोड़ा और मारो मुझे जब तक मैं मर ना जाऊं, जब तक मैं मर ना जाऊं। अपराधी हूं मैं, पापी हूं मैं, पापी हूं मैं। देखो, इस समय मैं पूजन करा रहा हूं। आज सुबह मुनि श्री विश्राम सागर जी महाराज ने प्रवचन में एक बात कही थी कि ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य जो सोच ले वह कर सकता है। तो क्या तुम सोच विचार कर इस नशे की लत को नहीं छोड़ सकते?
इस नशे की आदत ऐसी लगी कि अभी मुझसे छूटेगी नहीं। अब जब नशा नहीं करता, ये शरीर चीख चीख कर उस नशे को मांगता है, उन गोलियों को मांगता है। शराब की बोतलें जितनी भी दुनिया में उन्हें पी जाने का मन करता है। सबको पी जाने का मन करता है, लेकिन मन शांत नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तुम मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जिस मनुष्य जीवन को तुमने नर्क बना रखा है, यदि तुम धैर्य और धर्म से काम लोगे तो तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है। आज प्रवचनों में मुनि श्री जी ने एक कहानी सुनाई है और कहानी बड़ी अच्छी है। तुम सुनना चाहोगे? मैं सुनाता हूं तुम्हें। पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में कुररवा नामक भील रहा करता था। हाथों में हथियार लेकर जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। अरे आओ, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। मेरा नाम बना नहीं है काम, सुबह से हो गई शाम, बना नहीं है काम। अरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक एक भी जंगली जानवर हमें नहीं मिला जिसे हम मार कर खा सके। अरे आज ऐसा लग रहा है कि बंदेवा हमसे नाराज हैं। अरे कम से कम कोई तीतर, कोई खरगोश, कोई हिरन ही देते थे जिसे मारकर हम घर ले जाते हैं। यही तो मैं सोच रही हूँ, अगर आज किसी जानवर को मारकर नहीं ले गए तो बच्चे तो 2 दिन से भूखे हैं, वो और भूखे नहीं जाएंगे। अरे कुछ तो देखो, कोई अगर बड़ा हिरन न मिले तो मेरे बच्चों की भूख बुझाने के लिए कोई हिरन का बच्चा ही मार कर ले आओ। अरे तुमने सुबह क्या किया था जो ऐसा दुर्भाग्य है कि 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, उन्हें मांस खाने को मिल ही नहीं रहा। अरे सुख बोल, आज हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। अरे उधर देखा, पूरब के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे पश्चिम के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे कुछ नहीं मिला कालिका, कोई जानवर नहीं मिला, नहीं मिला। एक बात ध्यान से सुनो। क्या? उन झाड़ियों के पीछे देखो, मुझे किसी मृग की आंखें दिखाई दे रही हैं। तो इसकी छाती में ये हथियार देखकर इसका मांस खाते हैं। कहाँ? वो देखो, वो दिख रही हैं आंखें। अरे वाह कालिका, आज तो इतना बड़ा जानवर मार कर ले जाऊंगा कि सप्ताह भर बैठकर घर में मांस खाता रहूंगा। तू आ, इधर आ और इस जानवर को मुझे नौचने दे। बंदेवा, 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 हम तो तुम्हें जंगली जानवर समझकर अभी इस भाले से तुम्हारी छाती को भेद देते, हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती। बंदेवा, हमें क्षमा करें।
क्या करते हो? मैं जंगली जानवरों को मारकर उनके मांस का भक्षण करता हूँ। माताओं, ये बहुत बड़ा पाप है। यह पाप करने से नरक प्रकृति को भुगतते हैं। अरे कोई भी गति मिले जब मेरे पूर्वज कर रहे हैं, मेरे पिता कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मांस अच्छा लगता है तो मैं तो यही करूँगा। आप कितने अच्छे इंसान हो, आपको तो प्रोत्साहन करके बच्चों का पालन करना चाहिए। मेरे बच्चे मांस खाते हैं क्योंकि मैं भी मांस खाता हूँ। मेरी बात मानो, मांस का त्याग कर दो। अरे बंदे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भला कोई भोजन करना छोड़ सकता है क्या? अरे अगर मांस खाना छोड़ दिया तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो आप मेरी एक बात मानोगे? क्या? यदि सभी मांस का त्याग नहीं कर सकते हो तो कौवे का मांस त्याग कर दो। अरे देख रही है कालिका, बंदे भाई इतने भोले हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि काला पक्षी उस काले कौवे का मांस बना खाता ही कौन है। चलो, अरे महाराज कभी बचन नहीं जाएंगे। अरे काका को खाता ही कौन है जो उसे छोड़ेगा? जी बंदेवा, कोई ऐसा धर्म ज्ञान? हाँ, तो वे मास के ज्ञान के साथ यदि कोई परेशानी आए तो एक मंत्र दे देंगे। उस मंत्र को जरूर पढ़ना। बोलो नमो नमो अभियंताणम अभियंताणम नमो नमो सिद्धाणम सिद्धाणम नमो नमो आयर्याणम आयर्याणम नमो नमो उपज्जायाणम उपज्जायाणम नमो नमो लोये सत्यसावणम। सर्वेसावणम। इसका हमेशा स्मरण करना। आप धन्य हैं बंदेवा, आप धन्य हैं। मैं वचन निभाऊंगा, मैं वचन निभाऊंगा। आओ कालिका, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ तीनों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ तीनों का राजा। समय निकलता रहा। एक दिन उस भीड़ के हृदय में अचानक तीव्र पीड़ा हुई। कालिका! 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 क्या हुआ आपको? मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत समय आ गया। अरे शीघ्रता से जाओ, शीघ्रता से जाओ, मैं चिकन करा। बंदेवा, बंदेवा, बंदेवा। आखिर देखिए अचानक ही क्या हो गया? अरे पूर्णिमा, क्या हुआ रे? बेटी, आंखों के सामने अंधकार आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। आप कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे मेरे प्राण बच जाए। बचा लीजिए ना, मुझे बचा लीजिए ना, बचा लीजिए ना। अरे कुछ नहीं हुआ, तेरे हृदय की गति थोड़ी तीव्र हुई है। मैं तुझे औषधि दे देता हूं। ये कालिका, ये औषधि है प्रातः और सायंकाल में देना, पुनर्वा ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। कालिका, कालिका। लेकिन सुनो कालिका, क्या इस औषधि का सेवन तो मैं बताना ही भूल गया। पुनर्वा के प्राण तभी बच पाएंगे जब इस औषधि का सेवन
काका पक्षी के मांस के साथ। काका पक्षी, क्या हुआ? मैं भी जाकर आपके लिए काका पक्षी का मांस लेकर आती हूँ। काका, तू भूल रही है क्या? एक दिन बरसों पहले मैंने अपन देवा को यह वचन दिया था कि काका पक्षी का मांस कभी नहीं खाऊंगा। आप सोच के रहे हैं, अरे बंदे पर को वचन दिया था, बंदे पर कौन से तुम्हारे इस नियम को देख रहे हैं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे और मेरा क्या होगा? अरे एक बार नियम तोड़ने से कुछ नहीं होता। कालिका, एक दिगंबर साधु के सामने बैठकर नियम लिया है। अरे अगर आज नियम तोड़ूंगा तो मेरे दिगंबर मुनि का, मेरे गुरु का अपमान होगा। नहीं, आपको मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए रहना होगा। कालिका, अरे अगर पत्नी है तो धर्म में साथ दे। अरे अगर तुम मेरी धर्म पत्नी है तो मेरा धर्म बढ़ाने में मेरा साथ दे। मैं काका पक्षी का मांस लाऊंगी? नहीं, नहीं। मर जाऊंगा लेकिन काका पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा। नमो हरिहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो हरिहरो, नमो वज्राणो, नमो संसारणो। इस प्रकार एक छोटे से नियम के लिए बैठ जा। उस दुर्वा भील ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तुम ये उल्टी सीधी शिक्षा मुझे दे रहे हो? क्या तुम्हारे दिगंबर मुनि ने तुमसे ये नहीं बताया कि एक नियम के कारण उसका परिवार रोता बिलखता रह गया? क्या तुम्हारे दिगंबर साधु ने तुमसे ये नहीं बताया कि ऐसा नियम नहीं देना चाहिए जिसमें परिवार का नुकसान होता हो? ऐसा नियम लेकर जो पत्नी रोती रही, बच्चे भूख से उसके मरने के बाद बिलखते रहेंगे। अरे ऐसा नियम लिया भी तो क्या लिया? यही तो तुम मनुष्य की बात होती है। 2 इंच की जीभ होती है मनुष्य के पास, और इस जीभ का स्वाद मनुष्य से ऐसे ऐसे अपराध कराता है कि जिनका पाप से निकलना कभी उत्तम या पाप से वो कभी निकल ही नहीं सकते। ये जो तुम नशे कर रहे हो, ये केवल इस जीभ का स्वाद ही है। तुम लोग जो है मांस भक्षण कर रहे हो, मांस मंदिरा पी रहे हो, केवल जीभ का स्वाद ही तो है। अरे अगर स्वाद लेना ही है तो अपनी आत्मा का स्वाद लो। तुम यही जानना चाहते हो ना कि उस भीड़ ने उस नियम के कारण
उस दिगंबर साधु के पास जो नियम लिया था उसके कारण अपने प्राण त्याग दिए। अरे वही छोटा सा नियम पालकर वह पुरर्वा भील अपने भवों को पार करता रहा और उसी नियम के पुण्य से वही साधारण सा पुरर्वा भील आज हमारे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में है। इंसान को भगवान बना सकता है। मुझे भी ले चलो मुनिश्री जी के चरणों में। मैं आज ये नियम लूंगा कि किसी को शब्द नहीं कहूंगा, कभी नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, जितना जल्दी हो छोड़ दूंगा इन्हें। ले चलो मुझे मुनिश्री के चरणों में, ले चलो, ले चलो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। Oh,